एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और घनिष्ठ शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर की ओर आ रहा है। यह देखकर आनंद अलग हो गया और उस व्यक्ति के पास के व्यक्ति से उसके दुखी होने का कारण पूछा गया। वह व्यक्ति अपने समृद्ध ज्वालामुखी वाले बोला के पास के ही गांव का रहने वाला एक बॉन्सी व्यवसाय हूं, जो मैं भी काम करता हूं वह खराब हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के चरण गावा को, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी रखा है, तो मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोला कि भाग्य अच्छा है, बुरा है जरा मैं भी तो जानूं कि भाग्य में क्या काम है। व्यक्ति बोला, पहले खेती होती थी लेकिन हर साल घाटा होता था, कभी सूखा पड़ता था तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती थी, कभी पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कभी तरह तरह की बीमारी को तोड़कर खेती से मेरे परिवार का गुजर ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना बंद कर दिया और व्यापार करने का फैसला किया। मेरी पत्नी के चरण बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार शुरू नहीं हुआ तो मेरे परिवार वालों ने मेरा आर्थिक मदद की, मेरे साथ दी, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान हुआ मेरे परिवार के लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी यात्रा दूर हो गई। अब तो वह मुझे अपनी नज़रों से देखता है और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और गरीबी के जिम्मेदार ठहराता है। अब तो मुझे अपना जीवन ही उद्देश्य लगता है। बार बार मेरे मन में यही बात आती है कि मेरा जीवन ही समाप्त हो गया और मैं आज यहाँ आत्महत्या करना तो चाहता था लेकिन मुझे कोई कला नहीं मिली। इस पत्थर पर मैं दूसरी तरफ रो रहा था। मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस विफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और वह अक्सर मेरे घर ज्ञान अपनी सफलता की बातें करती है। मेरे घर वालों को बताया जाता है कि उसने कितनी मेहनत करके इतना अच्छा व्यापार किया है और वह बार बार अपने फल फूलते व्यापार के बारे में बताता है कि मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है। जब मैंने मेरे घर वालों को सुना तो प्रशंसा की, परंतु मेरी बुराई की, मुझ पर दोष लगाया और मेरी पत्नी और माँ से मेरी बात तनी मारती है। मुझे बहुत दुख का अनुभव होता है और कई बार खुद की नाकामयाब पर गुस्सा भी आता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैंने यह क्या कहा। सुन, साधु आनंद ने पूछा कि किस बात का दुख मेरे साथ होता है या फिर दोस्त के साथ होता है। के प्रश्न से वह आश्चर्यचकित रह गया। किसी एक व्यक्ति ने एक पैनल के लिए विचार विमर्श किया और फिर बोला कि अगर सच कहूं तो मुझे अपने सम्मेलन का नुकसान नहीं होता बल्कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, यदि मित्र व्यापार सूची हो और आप सफल हो जाएं तो क्या तुम खुश होते हो? किसी ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, इसका मतलब यह है कि मित्र पर भरोसा किया जाता है। अगर वह सोता है तो दुखी हो सकता है और अगर वह सोता है तो दुखी भी हो सकता है। आप स्वयं से ना तो खुश हो सकते हैं और ना ही दुखी हो सकते हैं। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, फिर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ आशा बन रही है। भिक्षु आनंद ने कहा कि जब हम किसी से आशा बांधते हैं तो उस पर प्रतिबंध हो जाता है, फिर हमारी खुशी और दुख भी एक ही पर सहमत होना। सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद से आशा बंद कर ले। जब आप ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो संतोष सफलता प्राप्त होगी। मित्रता प्रतीत होती है कि मित्र अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही होती हैं। यदि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है तो उन बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो इसके लिए उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि संघर्ष घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं, तुम उन कठिनाई का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, मंदार से व्यवसाय, हार मत मानो, एक दिन की सफलता अवश्य देखें। आज आप जो अपना बुरा समय या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदलेगा और इसी के साथ सोच और विचार भी बदल जाएगा। और देखूंगा जब लड़की का समय अच्छा हो जाएगा तब दोस्त भी अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनेगा, तब वह अपनी नींद और दोस्तों की बातें सुनाएगा ताकि आप उसकी बातें सुन सके। दुखी हो जाओ, सामान डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको, लेकिन उस समय भी अपने ही साथ बुद्धि का प्रयोग करना होगा। स्वयं पर विश्वास रखना, जिस प्रकार का मित्र आज दिखाई देता है उसी तरह वह उस समय भी आता है। जिस प्रकार का बौद्ध मित्र आज दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार उसे भी दर्शाता है। ही मजा आता है। किसी ने कहा है, आपने सही कहा है मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। असल में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, कि उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातें और भावनाएं मुझे समझ नहीं पा रही हैं और यही गलत बातें हैं। और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने वह व्यक्ति बताया को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लोग हमारे हितों के मूल्य पर ऐसा नहीं करते हैं जिससे हमें दुख हो। सब कुछ सच है, लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार पसंद करते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप अपने दोस्तों के लिए कुछ कर रहे हैं?
असल में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो क्योंकि उन्हें खुशी देखकर खुशी हो रही है। अगर ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो तो तुम उदास रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद के लिए खतरा है तो तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए श्रवण की जरूरत नहीं है। भिक्षु आनंद की ये बातें उस व्यक्ति के चेहरे के भाव को पूरी तरह से बदल देती हैं। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं मुनिवर, मुझे समझ आ गया कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि वह शेरों के हाथों में था, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से पूरी कोशिश करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिली चैन से नहीं। उस व्यक्ति की बात सुनकर चौंक गए साधु आनंद मुस्कुराए और उन्हें एक छोटी सी डायबिया देते हुए कहा कि इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना एक ऐसा मंत्र है जो पट्टी किसी भी दर्द से भी बाहर निकाल दी जाती है, लेकिन इस डायबिया को सबसे पहले जब आफे से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई नजर नहीं आती और आंख बंद हो जाती है और पट्टी लग जाती है कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया है और यहाँ एक और विकल्प है। व्यक्ति ने साधु आनंद को धन्यवाद दिया और उस कहानी को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ प्राचीन काल में ही वह एक महान व्यापारी बन गया और उसके साथ उसका परिवार भी जुड़ गया और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ मिला। लेकिन समय और भाग्य के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाया है। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलाव रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था वह उस राज्य पर बगल वाले राज्य के राजा ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया, जिससे उसके अवशेष भी लूट लिए गए और घर सब जगह दिए गए। जान से बचने के लिए वह अपने परिवार के साथ वहां से अलग हो गई और कई दिनों तक यहाँ वहां भटकती रही। वह दाने दाने को मोहताज हो गई। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह तपने लगा। उसके दर्शकों को दिल की धड़कन कर उठा। उसके पास उसके बेटे का इलाज और परिवार को उसके लिए धन के नाम पर एक बच्चा भी नहीं था और से बुरा तरह ऐसे टूट गया। एक बार फिर से उसे घेर लिया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया की तलाश है, लेकिन वहां मौजूद अस्थाई उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डायबिया की याद आई। बहुत ही उत्सुकता के साथ उसने खुलासा किया कि डिबिया के अंदर एक पर्ची जारी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को देखने वालों की आंखों के सामने छाया हुआ अंधेरा का अंधेरा और वह एकदम सही से चित्र उठाती है। उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को बढ़ावा देना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है। बाकी खराब घाटी में हमें निराश्रित होना यह नहीं है। व्यवसाय बनाए रखें क्योंकि समय बदलता है। कल बुरा होता है तो अच्छा भी जरूर आता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। दिल नमो बुद्धाय फोल्डेड हैंड्स।